दर्शकों, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के मुखपत्र सामना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया है। अखबार ने अपने ताजा संपादकीय में आरोप लगाया कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान संघ का योगदान नगण्य रहा, बावजूद इसके वह आज़ादी और राष्ट्रवाद पर भाषण देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित समझता है। लेख में सवाल उठाया गया है कि जब देश के स्वतंत्रता सेनानी जेलों में सड़ रहे थे या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, तब संघ और उसके स्वयंसेवक आखिर कहाँ थे। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि सामना ने अपने लेख में संघ पर मोदी सरकार की प्रशंसा के लिए कायर और भाड़े वाले लोगों की फौज तैयार करने का भी आरोप लगाया। अखबार ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के शासन की तारीफ में गुणगान करने के लिए संघ ने ऐसे लोगों की पूरी जमात खड़ी कर दी है जो बिना सवाल किए बस तालियां बजाते हैं। दुर्भाग्य से इस टोली में स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो गए हैं। दर्शकों, अखबार का दावा है कि जिस संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौन साध रखा, वही आज देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषा तय करने में लगा हुआ है। सामना का कहना है कि आरएसएस ने अपनी विचारधारा को राष्ट्रभक्ति का पर्याय बना दिया है, जबकि इसका इतिहास संघर्ष से नहीं बल्कि सत्ता से नज़दीकी से जुड़ा रहा है। इसके साथ ही सामना संपादकीय में संघ के दीर्घकालीन एजेंडे पर भी सवाल उठाए गए हैं। अखबार ने लिखा है कि संघ का असली लक्ष्य भारत को हिंदू पाकिस्तान में बदलने का है, एक ऐसा राष्ट्र जहां धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई जगह न हो। संघ के एजेंडे में लोकतंत्र, संसद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधा के रूप में देखे जाते हैं। यदि अपने तथाकथित हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए इन संस्थाओं की बलि देनी पड़े तो संघ इसके लिए भी तैयार है, ऐसा लेख में कहा गया है। दर्शकों, संपादकीय में ये भी उल्लेख किया गया है कि विजयादशमी पर हुए संघ के वार्षिक सम्मेलन से उम्मीद थी कि मोहन भागवत संगठन के 100 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर कुछ नई दिशा देंगे, परंतु उन्होंने बीजेपी के सुर में ही सुर मिलाए। मोहन भागवत का भाषण एक प्रेरणादायक वक्तव्य की बजाय सत्ता की विचारधारा की गूंज बनकर रह गया, ऐसा सामना ने लिखा है। दर्शकों, बता दें कि अखबार के मुताबिक मौजूदा केंद्र सरकार संघ के वैचारिक सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। लेख में ये भी कहा गया है कि संघ के लिए भारत की एकता का अर्थ है कट्टर हिंदू मानसिकता वाले लोगों का शासन। इस सोच के तहत देश के सहिष्णु, प्रगतिशील और विविधता में विश्वास करने वाले हिंदू संघ की दृष्टि में कमतर है। सामना ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी शाह की जोड़ी संघ की उसी विचारधारा को व्यवहार में उतार रही है जो भारत को एक रूप बनाने और असहमति की आवाज को दबाने का काम कर रही है। आज सत्ता का हर फैसला संघ के वैचारिक ताने बाने में फिट बैठता है, चाहे वह शिक्षा नीति हो, न्यायिक ढांचे पर दबाव हो या मीडिया पर नियंत्रण, ऐसा सामना लेख में लिखा गया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सामना संपादकीय में ये भी दावा किया गया है कि संघ के हिंदू राष्ट्र के सपने के चलते देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। लेख में कहा गया है कि संविधान का सार है समानता, लेकिन संघ के राष्ट्र की परिकल्पना असमानता पर आधारित है। वहाँ नागरिकों की पहचान धर्म के आधार पर तय होती है, न कि उनके अधिकारों या कर्तव्य से। दर्शकों, सामना का तर्क साफ है कि अगर संघ की सोच को शासन में पूरी तरह हावी होने दिया तो भारत की आत्मा जो विविधता, सहिष्णुता और समावेशिता में बसती है वो समाप्त हो जाएगी। अखबार ने लिखा है कि जिस भारत को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, उस भारत की आत्मा लोकतंत्र थी। संघ उस आत्मा को हिंदू राष्ट्र के नाम पर कुचलना चाहता है। इसके साथ ही संपादकीय में अंत में कहा गया है कि जब कोई वैचारिक संगठन सत्ता के साथ एकाकार हो जाता है तो लोकतंत्र की सीमाएं कमजोर हो जाती है। आज सत्ता और संघ एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। एक नीतियाँ तय करता है और दूसरा उन पर अमल करवाता है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए गंभीर खतरा है, ऐसी सामना लेख में चेतावनी दी गई। सामना ने यह भी कहा है कि 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, संघ को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या वह देश की विविधता को स्वीकार करने वाला संगठन बनेगा या फिर सत्ता की परछाई में अपनी मूल विचारधारा को और कठोर बनाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में जब आवाजें गूंज रही थी इनकलाब जिंदाबाद, तब संघ की शाखाओं में सन्नाटा था। आज वही संगठन देशभक्ति की परिभाषा लिख रहा है। यह इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है, ऐसा भी सामना ने लिखा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।